हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, हम लोग तुलसीदास जी द्वारा लिखित धनुष भंग नामक शीर्षक पढ़ रहे हैं। तो आज लगभग हम लोग इतने दिन से पढ़ते हुए आज इसके अंतिम पड़ाव पे हैं। तो आज चलिए इसका 7वां दोहा और चौपाई छंद हम पढ़ेंगे। तो इसमें अगर कोई आपको समस्या होती है समझने के बाद, पहले पूरा वीडियो आप अच्छे से समझिएगा। उसके बाद कोई समस्या होती है तो आप अवश्य पूछिएगा। और इसके बाद बच्चों हम लोग वन पद पर ये शीर्षक पढ़ेंगे। तो चलिए आज इसको पढ़ के समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग वन पद पर ये शीर्षक पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, सबसे पहला इसका दोहा छंद में हम ये पढ़ेंगे। बड़ी ही सुंदर जो है लाइनें हैं और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपा यतन जानी विकल विशेष। राम बिलोके लोग सब। और बच्चों प्रसंग में आप लोग जो आप पढ़ेंगे उसी के प्रसंग में आपको वो बात लिख देनी रहती है, इसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता है आपको। तो धनुष यज्ञ का मांगलिक अवसर चल रहा है और ऐसे में जब श्री रामचंद्र जी ने सबको एक तरफ से स्तब्ध देखा और सीता जी की व्याकुलता का भी अनुभव किया तो बड़ी फुर्ती से उन्होंने धनुष उठा लिया है। इसी का प्रस्तुत पंक्तियों में वर्णन किया गया है, जो आप इस दोहा छंद के माध्यम से और चौपाई छंद के माध्यम से पढ़ रहे हैं। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख। जब तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रस्तुत दोहे में कि जब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर उन्होंने क्या देखा? पहली स्थिति क्या देखी? राम बिलोके लोग सब। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे उन सभी को देखा और उनको किस प्रकार पाया? उनको ऐसे पाया जैसे कि वो चित्र में कोई बात लिखी गई हो, ऐसे जिस प्रकार से चित्र में लिखी हुई कोई बात दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर उपस्थित सभी लोग दिखाई दे रहे थे। और इसके कहने का मतलब क्या है? मतलब जब सभी स्तब्ध हैं तो सभी अपने अपने स्थान पर एकदम स्टैचू, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक उसी प्रकार से खड़े हुए हैं। सभी के मन में यह चिंता सता रही है सभी को कि पता नहीं धनुष भंग किसके द्वारा संपन्न होगा। और इसी बात की चिंता में सभी अपने अपने स्थान पर बिल्कुल जिस प्रकार से चित्र में कोई मूर्ति खड़ी होती है ठीक उसी प्रकार से खड़े हुए हैं। और इस दृश्य को श्री रामचंद्र जी ने देखा और उसके बाद चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। और इसके बाद उन कृपा यतन श्री रघुनाथ जी ने सीता जी की ओर देखा और उनको देखा ही नहीं, जानी विकल विशेष, उनको अत्यंत ही व्याकुल पाया। उनकी व्याकुलता को श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में भाप के समझ लिया उन्होंने कि श्री सीता माता अत्यंत ही व्याकुल हैं। अब हम चौपाई छंद में पढ़ेंगे। तो देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। देखी विपुल विकल वैदेही, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा। श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को अर्थात जानकी जी को बहुत अधिक व्याकुल देखा और उनका एक एक क्षण, निमिष माने एक एक पल, एक एक क्षण, निमिष होता है और कल्प मतलब बहुत लंबा समय, युगों का समय जो है वो कल्प कहलाता है। तो निमिष विहात कल्प समदेहि, सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत व्याकुल देखा और उनको ऐसा पाया कि जैसे उनका एक एक क्षण कल्पों के समान व्यतीत हो रहा हो। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा और मुए करई का सुधा तड़ागा। यदि तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, यदि कोई त्रिसित माने प्यासा और वार माने जल। तो यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपने प्राण त्याग दे, अपने शरीर को छोड़ दे, तो मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने पर यदि उसके समक्ष अमृत का तालाब ही प्रस्तुत कर दिया जाए तो उस तालाब का क्या मतलब? वो तालाब उसके लिए क्या कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति तो अपने प्राण छोड़ चुका है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। सारी खेती यदि सूख जाए तो ऐसी वर्षा किस काम की? यदि
सारी खेती सूख जाए, उसके बाद वर्षा आरंभ हो जाए, वर्षा होने लगे, तो फिर ऐसी वर्षा का क्या लाभ। अस जिए जाए जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। और जो है जब इन सभी स्थितियों को उन्होंने सोचा विचारा, ठीक, तो उसके बाद उन्होंने जी में ऐसा समझ करके, उन्होंने अपने हृदय में अस जी मतलब अपने हृदय में जाने समझ करके जानकी देखी, ऐसा समझ करके श्री रामचंद्र ने जानकी जी की ओर देखा। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, और उनका विशेष प्रेम लख कर अर्थात विशेष प्रेम देख करके वे पुलकित हो गए। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, सीता जी के अपने प्रति विशेष प्रीति को देख करके, विशेष प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। गुरुओं को उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया, और लाघव माने बड़े फुर्ती से ही धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरुओं को अत्यंत ही फुर्ती के साथ प्रणाम किया, और अत्यंत ही शीघ्रता के साथ, बड़ी ही फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिनी जिम जब लयो, और पुण्य नभ मंडल धनु सम भयो। और जब उसे हाथ में लिया, जब उन्होंने उस धनुष को हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। दमकेव दामिनी जिम जब लयऊ, जब उस धनुष को श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ में लिया, तब वह इस प्रकार से चमका जैसे मानो आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया हो। जिस प्रकार धनुष लिए हुए हैं ना, और धनुष लिए हुए हैं, तो जब धनुष को उन्होंने लिया तो आकाश मंडल में वह इस प्रकार धनुष बिजली की तरह ऐसे चमका मानो आकाश में मंडलाकार कोई आकृति बन गई हो, आकाश मंडल जैसा दिखाई देने लगा। और फिर लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े। और उनको अब देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। लेत चढ़ावत, जब उन्होंने हाथ में लिया तो उस लेते समय, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी को पता नहीं लगा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े। वहाँ पर सभी व्यक्ति उपस्थित रहे, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को हाथ में लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको खींच दिया, इन सभी दृश्यों को कोई देख नहीं सका, जबकि सब वहीं पर खड़े रहे। ये कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब इतनी फुर्ती से उन्होंने सारे कार्य किए कि वहाँ पर खड़े हुए नर नारी भी इस कार्य को देख नहीं सके। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, और भूये भवन धुनि घोर कठोरा। और सभी वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन किसी ने नहीं देखा। और उसी क्षण, तेहि क्षण, उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, और उसी क्षण, उसी समय में श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और भयंकर कठोर ध्वनि से सभी लोग अर्थात तीनों लोग भर गए। ठीक, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया, और तीनों लोकों में अर्थात समस्त लोग उस भयंकर और कठोर ध्वनि से गूंज उठे अर्थात भर गए। अब ये जो छंद है, पहले आपने दोहा पढ़ा, उसके बाद आपने चौपाई पढ़ी, अब ये छंद है। देखिएगा, कायदे से पढ़िएगा इसको, एक एक अर्थ जब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, और चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कोरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन विचारहि, को दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन विचारहि। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि माने सूर्य और रव माने ध्वनि। तो भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले। घोर और कठोर शब्द से सभी लोग भर गए। भरे भुवन माने भरे भुवन घोर कठोर, भुवन माने यहाँ पर लोक। तो घोर और कठोर शब्दों से सभी लोग भर गए, अर्थात तीनों लोग उस कठोर और जो है घोर शब्द से
भर गए, शब्दायमान हो गए। और रविबाज तज मार्ग चले और सूर्य के घोड़े। रवि माने सूर्य और बाज माने घोड़े, तज माने त्याग कर, मार्ग माने मार्ग को, चले माने चल पड़े। सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहिकूल कूरम कलमले। और चिक्कर दिग्गज जो थे वो चिंगाड़ने लगे। दिग्गज माने दिग्गज और चिक्कर ही माने चिंगाड़ने लगे। डोल मही धरती डोलने लगी। डोल मही माने पृथ्वी, और जो धरती थी वो डोलने लगी। अहि माने सर्प, कोल कूरम कलमले। और शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। ठीक, वो इतनी तेज और कठोर ध्वनि हुई कि जिससे धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। ठीक, कलमला उठे। और नीचे वाली लाइन में देखिए, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस और मुनि। सुर असुर मुनि देवता, राक्षस और मुनि कान दीन्हे कानों पर हाथ रख करके, सकल विकल विचार हैं सब व्याकुल, विकल माने व्याकुल होकर विचार करने लगे। कौन कौन? देवता, असुर और मुनि, सब लोगों ने क्या कर लिया? देवता, राक्षस और मुनियों ने कानों पर हाथ रख लिया और सभी व्याकुल होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने ही धनुष को तोड़ डाला है, तब सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। श्री रामचंद्र जी की जय ऐसा उच्चारण करने लगे, ऐसा बोलने लगे। चलिए, तो आज आपका ये धनुष भंग नाम का शीर्षक तो आज ख़त्म हुआ। हम लोगों ने धनुष भंग करा लिया, धनुष भंग हो गया है। अब सीता माता जो है श्री रामचंद्र जी के साथ दोनों लोगों का स्वयंवर होगा। और तो चलिए, स्वयंवर वाली बात तो हम लोग देख भी चुके हैं, और इसको आप लोग अपने अंदर महसूस कीजिए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। रामायण देखा ही होगा आप लोगों ने। तो जब धनुष भंग हुआ है, उसके बाद श्री सीता माता और श्री रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ है। उसके बाद सीता जी की विदाई हुई है। वो सब दृश्य आप लोगों को वैसे ही याद होंगे, दिखाई दे रहे होंगे आपको सामने। क्यों? तो चलिए देखिए, इसके काव्य संगत सौंदर्य में सीता जी की विकलता देख करके श्री रामचंद्र जी का एक पल में धनुष उठाना और तोड़ना अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है, के रूप में अत्यंत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। शैली प्रबंधात्मक है, भाषा अवधि भाषा है, छंद दोहा और चौपाई छंद है। रस में वीर रस है, चूँकि श्री रामचंद्र जी के शौर्य का वर्णन किया गया है। गुण इसमें प्रसाद गुण है। अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों, इसमें कोई भी लाइन आपको कहीं से भी ना समझ में आई होगी तो आप निसंकोच पूछ लीजिएगा, और उसके बाद अपने कॉपी में लिख करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है? चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। हम इसके बाद वन पथ पर नामक शीर्षक लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।